डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ग्रामर गुरु मोहित चाउस। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन ये है कि अक्सर हम लोग इंग्लिश लिखते टाइम, बोलते टाइम एक वर्ड यूज करते हैं जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को जोड़ता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल करेक्ट, इस वर्ड को हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होता है? जैसे आप लोग इसका ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। सिंपल डेफिनेशन, अ कंजंक्शन is a word that joins two words or two sentences or two clauses. ओके, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश एंड सुरेश वेंट टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में आप लोग देखेंगे देयर आर टू वर्ड्स, रमेश एंड सुरेश, और ये रमेश और सुरेश को जोड़ने का काम किसने किया है? एंड ने। तो ये एंड क्या हो गया? एंड होता है कंजंक्शन। सेकेंड एग्जांपल, आई वेंट टू स्कूल बट द स्कूल was closed। मैं स्कूल गया था लेकिन स्कूल बंद था। अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर दो कंप्लीट सेंटेंसेस है, मतलब जिनको हम क्लॉजेस कहेंगे यहां, क्योंकि ये क्लॉजेस एक ही सेंटेंस के दो पार्ट्स है। तो यहां पे देखो दो कंप्लीट सेंटेंस या दो क्लॉजेस है। आई वेंट टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है, एक पार्ट है, एंड द सेकंड वन इज द स्कूल वॉज क्लोज्ड। और ये दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? बट ने। तो आप देखिए ये जो बट है, इट इज अ कंजंक्शन। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसको ग्रामर की जरूरत है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंजंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। सो there are main three types of conjunction. Number one, coordinating conjunction. Second one is subordinating conjunction, and the last one is correlative conjunction. सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहां देख सकते हो कंजंक्शन के तीन मेन टाइप्स होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब ये तीनों क्या होते हैं इनको डिटेल में देखते हैं। नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
सो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो दो ऐसे क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं जिनमें जो बिल्कुल एक समान होते हैं वेटेज में। या तो वो दो वर्ड्स हो सकते हैं, या दो क्लॉज हो सकते हैं, या दो सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो वेटेज है सेंटेंस में वो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। दे आर यूज्ड in the sentence to join two words or two clauses when both of them have सेम इंपॉर्टेंस। जब सेंटेंस में दोनों वर्ड्स या दोनों क्लॉजेस का सेम इंपॉर्टेंस होगा तभी हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता एंड गीता लाइक एप्पल्स। अब देखिए, एक सेंटेंस में बोला गया कि सीता और गीता को एप्पल पसंद है। अब यहां पर सीता को भी एप्पल पसंद है और गीता को भी एप्पल पसंद है, और ये दोनों को सेम इंपॉर्टेंस दिया गया है, और जो वर्ड ने इनको जोड़ा है वो है एंड। दूसरा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड yet he could not succeed। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन इतना होने पर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यहां आप देखेंगे he worked very hard, ये सेंटेंस का एक पार्ट है। he could not succeed, ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, और ये दोनों को सेम वेटेज है, और इसको जोड़ा किसने है? yet ने। आई बात समझ में? तो आप देखिए कि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड है, बट है, येट है, बिकॉज है, ऐसे वर्ड्स इसमें आ जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यहां पर स्क्रीन पर आप लोगों को एक सेंटेंस दिख रहा है, आपको यह बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शन है उसका नाम होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? तो आप इसके नाम पर ध्यान दीजिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मींस ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये दोनों को जोड़ने का जो काम करता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अ कंजंक्शन दैट joins one main clause and one subordinate clause is called as subordinating conjunction. For example, the thief started to run when he saw द पुलिस। अब आप देखेंगे इस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। द थीफ स्टार्टेड टू रन व्हेन ही सॉ द पुलिस।
अब आप देखिए ये जो व्हेन है इसने दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया है, ठीक है, इसलिए व्हेन जो है ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकंड एग्जांपल, माय फादर एडवाइज्ड मी दैट I should always tell the truth। मेरे पापा ने मुझे एडवाइस दी है कि मैंने हमेशा सच बोलना चाहिए। यहां भी आप देखेंगे सेंटेंस दो पार्ट में है और ये दो पार्ट में से जो दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने का काम कर रहा है वो है दैट। तो इस सेंटेंस में दैट जो है ये क्या हो गया, ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने कंजंक्शन पर एक वर्कशीट बनाई है जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने डाल दी है। आप उसको वहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप उसको फ्री में डाउनलोड कीजिए और सॉल्व कीजिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको उसमें से कितना स्कोर हुआ है। फ्रेंड्स, द लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो इसको समझने की कोशिश करेंगे। द conjunctions that are used in couple are called as correlative conjunction। वो कंजंक्शन जो कि कपल यानी जोड़ी में आते हैं, ये अकेले नहीं आते, इनके साथ एक और होता है, दो वर्ड्स में आते हैं ये, इन्हें कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक ईदर कॉफी और टी। अब आप यहां देखिए जो कंजंक्शन है ना, दो चीजें हैं, कॉफी एंड टी, और इसको जोड़ने का काम दो वर्ड्स ने किया है, ना कि एक ने। एक है ईदर और एक है और। सेकंड, दे कैन नीदर डू देयर वर्क नॉर लीव द जॉब। वो लोग ना तो अपना काम कर सकते हैं और ना ही अपना काम छोड़ सकते हैं। यहां आप देखेंगे कि देयर वर्क ये एक चीज है और लीव द जॉब ये दूसरी है, और इसको जोड़ा किसने है, नीदर नॉर। तो ये जो है ये कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कंजंक्शन का, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी सीरीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसके अगले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं प्रेपोजिशंस। तो ये प्रेपोजिशन क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू यूज द प्रॉपर प्रेपोजिशंस, ये हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसको ग्रामर की जरूरत है। तो मुलाकात होंगी हमारे अगले वीडियो में जिसका टॉपिक होगा प्रेपोजिशन एंड इट्स टाइप्स। तब तक के लिए गुड बाय। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यहां पर आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं जो आप लोगों को यह बताना है कमेंट्स में कि ये सेंटेंसेस में कौन से कंजंक्शंस यूज किए जाएंगे। अपना आंसर जो है वो कमेंट में जरूर बताइए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।